नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया स्टडीज सर्कल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज की जो अपनी वीडियो है वो क्लास 12th की है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटें मनके तथा हस्तियाँ, पाठ पहला, इतिहास का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो हम पहले पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भोजन की सामग्री। इसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जैसे फल, कंदमूल आदि। दूसरा पॉइंट आएगा जानवरों का मांस, जैसे मछली, मतलब ये शिकार करते थे। तीसरा पॉइंट आएगा गेहूँ, जौ, चावल, सफ़ेद चना, तिल और बाजरा की ये खेती करते थे, मतलब ये खेती करते थे। आगे बढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि की दो विशेषताएं, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषताएं क्या थी। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि अब तक जो प्राप्त अभिलेख हैं सबसे बड़े, उसमें लगभग 25 चिन्ह हैं, लेकिन इसमें जो पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि में, इसमें 375 से 400 चिन्ह में पाए गए हैं। इसकी पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि एक अनुमान के अनुसार यह लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी, अर्थात ये उर्दू जैसे उर्दू होती है कि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, वैसे ये भी दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। आगे पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग होने वाले बाटों की विशेषताएं। पहला, बाट परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, ये बाट जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और यह घनाकार होते थे, मतलब कि ये क्यूबिक में होते थे। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, ऐसे ही ये 12,800 तक थे। और यह प्रणाली हमें दशमलव में भी प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं हड़प्पा समाज के बारे में कुछ पुरातात्विदों के मत। पहला, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल रहे, वह भी पुरावस्तु का महत्व नहीं समझ सके। दूसरा पॉइंट आएगा हमारा, एक नवीन प्राचीन सभ्यता। तो 20वीं सदी में दयाराम सयानी ने हड़प्पा और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो से खोजी गई मोहरों में एक समानता पाई, और इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह दोनों पुरावस्तु एक ही संस्कृति के भाग हैं। इन दोनों खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी विश्व को दी। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, एक तकनीक का प्रयोग। अब तक जो खोजें की जाती थी वह एक समान क्षितिज इकाई के आधार पर होती थी, परंतु 1944 में भारतीय पुरातात्विक के नए डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर ने एक टीले स्तर पर विन्यास के अनुसरण के आधार पर कार्य किया। मतलब पहले ये हॉरिजॉन्टल करते थे, फिर उन्होंने वर्टिकल करना शुरू किया। आगे पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शहरों की जल निकासी प्रणाली। तो पहला पॉइंट रखेंगे हम कि इनकी जल निकासी प्रणाली एकदम उत्तम थी, आधुनिक थी। ठीक है, शहरों में सड़कों पर गलियों को एक लगभग गिंड पद्धति पर बनाया गया था और यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। दूसरा पॉइंट आएगा, घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा गया था, जिससे घर की एक दीवार नाली से सटी हुई थी। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा, कुछ अंतराल के बाद सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थीं और उन होदियों को ऐसे पत्थरों से ढका गया था जिनको बाद में हटाया जा सके और सफाई की जा सके। आगे पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी। तो बैलों का प्रयोग किया करते थे खेती करने के लिए। दूसरा पॉइंट, हल का प्रयोग। तो कालीबंगन में जुते हुए खेत से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि वह हल का प्रयोग करते होंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, दो फसलों का उगाना। तो कालीबंगन में
खेतों को एक हल से 2 रोखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती होंगी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक विश्वासों की जानकारी। पेड़ पौधों की पूजा करते थे, यह प्राकृतिक पूजा करते थे। दूसरा पॉइंट, एक मोहर पे सिंग वाला जानवर कल्पित लगता है, परंतु पालती मारकर बैठे योगी को अदृश्य माना गया। तीसरा पॉइंट आएगा, पत्थरों की संवंकराकार वस्तु को लिंग के रूप में पूजते थे। यह लिंग के रूप में भी पूजा करते थे, जैसे शिवलिंग होता है वैसे ये लिंग के रूप में भी पूजा करते थे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।